उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव में हुई एक ऐसी घटना जिसने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया है। ये मामला है एक यादव कथावाचक और उनके सहयोगी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का, जिसमें उनकी चोटी काटी गई, सिर मुंडवाया गया और अपमानजनक व्यवहार किया गया। पर क्या यही है पूरी सच्चाई? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जो इस कहानी में भी दिखने को मिल रहे हैं। आज इन नजरियों और जनता के पक्षों को समझेंगे, साथ ही जानेंगे हिंदू शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था की सच्चाई और आज के समय में इसके हो रहे गलत इस्तेमाल को भी। 21 जून 2025 को इटावा के दादरपुर गांव में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव, जो यादव समुदाय से हैं, कथा सुनाने आए थे। लेकिन जब उनकी जाति का पता चला तो कुछ लोगों ने, जो कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय से थे, उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि उनकी चोटी काटी गई, सिर मुंडवाया गया और एक महिला के पैरों पर नाक रगड़वाने के लिए मजबूर भी किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उनकी गाड़ी में साइकिल पंप से हवा भरवाई गई और उनका हारमोनियम तोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समुदाय पर हमला करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और पीड़ितों को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी, जबकि कुछ अन्य समूहों ने इसे ब्राह्मणों पर हमले के रूप में देखा। यहाँ से चीजों ने सियासी मोड़ लिया। लाजमी है ऐसी परिस्थितियों में और घटनाओं में नेता आग भड़काकर अपनी सियासी रोटियां तो सेकते ही हैं। यहीं से मामले ने और तूल पकड़ी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने भी इस मामले में इटावा पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। 4 आरोपियों आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, निकी अवस्थी और मनु दुबे को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रामीणों और आयोजकों का दावा है कि कथावाचक मुकुट मणि यादव ने अपनी जाति छिपाकर खुद को ब्राह्मण बताया था। इसके अलावा उन पर उस महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगा है जिसके घर कथा हो रही थी। क्या किस तारीख को कथा थी और क्या हुआ था? 21 जून। अच्छा, तो क्या कहा गया, यानी वहाँ पे क्या बात हुई, ऐसी क्या घटना हुई जो इतनी बड़ी हो गई? इनके पूजा भी करवाई, कलश यात्रा में बगल में ही चलना, टच करना, इनका शुरू से ही मेटल गलत ही मुझे लगा। फिर मैंने खाना पे बुलाया घर पे, तो इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे केस काटे जा रहे हैं, ये सब, ये आखिर ये क्या वजह थी? ये जब गांव के बच्चों ने देखा कि भाभी के साथ बदतमीजी इसने की, हमने बताया तो उन्होंने माफ़ी मंगवाई, बस इतना है। अच्छा, तो किसी पुलिस को आपने कार्रवाई, यानी पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई? बस वही है कि बदनामी की डर से हमकी छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। एक तो भागवत की वजह से मेरी भागवत खंडित हो जाती है। उन्होंने भी गलती मान ली थी। उन्होंने भी गलती मान ली थी। मेरी भागवत कहीं ना छूट जाए। भागवत लास्ट में क्या है, वो देखो भागवत खंडित हो ही गई। ऐसे लोगों को जो एक तो आचार बन के बैठे हैंगे, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि तुमने दूसरे का नुकसान, 2-3 लाख का मेरा नुकसान हो चुका। भागवत वो पढ़ी है, हम लोग ये खड़े हैं, कितना बड़ा हमारा नुकसान होगा। हम हरिद्वार से आए हुए थे। तो आपको ये पता नहीं था कि कथावाचक जो है वो किस जाति से? मुझे जाति से भी मतलब नहीं है, वो अपनी कथा बाँचते, हम उनकी, वो हमारे लिए पूजने थे। लेकिन ये बदतमीजी उसने धमकी दी कि हमें पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। तो अच्छा, आप ये बताइए, आप अपनी तरफ से यहाँ पे आज SSP के पास मिलने आए, तो क्या SSP साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है फैसला सही होगा। क्या कोई आपको समय बताया कितने दिन तक होगा और क्या होगा? 5 दिन का टाइम दिया है। एक FIR में दावा किया गया कि मुकुट मणि और संत सिंह ने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया और अपनी असली पहचान छुपाई। एक्सपर्ट ट्वीट्स हो रहे हैं कि अगर कोई अपनी जाति छिपाकर कथा करता है या किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो ये गलत है। जैसे मुस्लिम व्यक्ति का नाम बदलकर दुकान चलाना गलत माना जा रहा है, वैसे ही झूठ बोलकर आस्था के साथ छल करना भी गलत है। कुछ ने ये भी तर्क दिया कि भगवान कथा जैसे धार्मिक आयोजनों में व्यासपीठ की मर्यादा का पालन होना चाहिए, इसके लिए विशेष योग्यता जरूरी है। मामले में और अपडेट्स कार्यवाही के साथ साथ मिलते रहेंगे, लेकिन चलिए अभी के लिए मान लेते हैं ये व्यक्ति झूठा है। झूठ बोलना और छेड़खानी करना गलत है, ये इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर अगर इस सबसे से अलग करके देखा जाए, एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाए, तो जाति के नाम पर अपमान और हिंसा सनातन की शोभा भंग नहीं करता। इतिहास टटोल कर देखिए, कितने ही फ्रॉड बाबा जिन पर रेप, सेक्स रैकेट, ठगी जैसे आरोप लगे हैं, कितने ही जो आज सलाखों के पीछे हैं, वो किस जाति के रहे। ब्राह्मण होगा तो सत्यवादी होगा, शूद्र होगा तो बेईमान होगा, कौन लेता है इसकी गारंटी? किस पुस्तक में लिखा है ये? हिंदू शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म और गुणों के आधार पर परिभाषित किया गया है। स्कंद पुराण के खंड 18 पुस्तक 6 नागर खंड अध्याय 239 श्लोक 31 से 34 में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते शापानुग्रह सामर्थ्य तथा क्रोधः प्रसन्नता। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है, लेकिन संस्कार और कर्म से वह द्विज यानी दोबारा जन्मा बनता है। यजुर्वेद में भी कहा गया है, वेद पठनात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः।
यानी वेदों का अध्ययन करने से व्यक्ति विप्र बनता है और ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने मनुष्यों को उनके गुण और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित किया है। 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम च परंतम कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभर वै गुणे। यानी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। श्री काशी विद्वत परिषद ने भी कहा है कि सनातन परंपरा में कई गैर ब्राह्मण कथावाचक हुए हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि और रविदास, जिन्हें सभी सम्मान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कथा वाचन करता है और उसमें निष्ठा है तो उसे केवल जाति के आधार पर अपमानित करना गलत है और बीते कुछ वर्षों में स्वीकृति भी आई है। हाँ, उसके अतिरिक्त अगर कोई धर्म कर्म के नाम पर अपराध कर रहा है, धोखाधड़ी या छेड़खानी कर रहा है, तो उसे लिंग या जाति के आधार पर नहीं बल्कि अपराध के आधार पर गलत ठहराइए और न्याय की मांग भी कीजिए। यही है सच्चा धर्म, यही है सत्य सनातन। भविष्य में अगर कोई गैर ब्राह्मण कथावाचक कथा करता है तो उसे पाप न मानकर स्वीकार करना चाहिए। सनातन धर्म में जाति नहीं बल्कि कर्म और भक्ति मायने रखती है। हमें इस तरह के विभाजन को नकारना होगा और एकता की ओर बढ़ना होगा। जय सिया राम।